अच्छा जी, अब अगर हम इसी तरह के डेटा में मल्टीपल कंडीशंस लगा दें, मतलब अभी तो हमारा टोटल सेल्स आ रही थी सिर्फ रीजन के हिसाब से, टोटल सेल्स, ठीक है। अगर हमने ये निकालना है कि नहीं, किन किन रीजन्स में किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल है, मतलब कि डेटा टू डायमेंशनल हो, एक वक्त में दो का सम निकालना है आपने। हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेवरेजेस भी हम निकाल के वहाँ पर रख लेते हैं और रिमूव कर लेते हैं डुप्लीकेट्स। यहाँ पर पेस्ट किया, डेटा में गए, रिमूव किया डुप्लीकेट्स, ओके किया, तो ये देखें 553 डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो गई, सिर्फ 6 यूनिक वैल्यूज़ रिमेनिंग है, ओके कर दिया हमने। अच्छा, इस सारे डेटा को हम मिटा देते हैं। हमने समरी तैयार करनी है यहाँ के थ्रू, तो देखें ये डिलीट कर दिया। ये बेवरेजेस भी मैं कॉपी करता हूँ, सिर्फ यहाँ से हेडिंग छोड़ देंगे। ये डेटा हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी। अब मैंने इसको, ये जो वर्टिकल में लिखा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल में ऐसे पेस्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज पे चेक करके आप ओके कर देंगे। तो जो भी वर्टिकल डाटा होगा वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा अगर मैं इसको वापस पेस्ट करूँगा तो देखें ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज की ऑप्शन ये यहाँ पर डायरेक्टली भी मौजूद होती है, तो ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ वापस। अच्छा, अब आप अगर डेटा पे गौर करें तो हमने क्या निकालना है, हम कहते हैं कि गुलबर्ग में फेंटा की कितनी सेल है सिर्फ वो बताए, फिर अगले में बताए गुलबर्ग की ड्यू की कितनी सेल है वो बताए, गुलबर्ग की पेप्सी की कितनी सेल है वो बताए। तो इसके लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा, और जब भी सम के साथ मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो उसको हम कहते हैं सम इफ्स। सम इफ्स मतलब कि एक और एस आपने लगा देना इफ़ के आगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास ज़ाहिर है बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होंगे, बहुत सारी डेटा सिलेक्शन के लिए बार बार चीज़ें आती रहेंगी, तो हम बजाय कि सारा डेटा मैनुअली सिलेक्ट करने के, हम पीछे जाके कर लेते हैं। क्या है, रीजन के डेटा को नाम देना ना, और बेवरेजेस के डेटा को भी नाम देना है, और सम जिसको सेल्स का सम निकाल रहे हैं अगर तो उसके भी डेटा को नाम देना है। तो बड़ा आसान है, हम पीछे जाके दे देते हैं एक दफ़ा। हम कहते हैं जी बेवरेजेस का जो पूरा कॉलम है इसका नाम है जी बेवरेजेस, ठीक है। रीजन्स का जो पूरा कॉलम है उसका नाम है रीजन्स। सेल्स पर्सन का जो पूरा कॉलम है उसका नाम है सेल्स पर्सन्स। सेल्स अंडरस्कोर पर्सन्स लिखूंगा क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है, और एंटर करना लाजमी है। सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट का पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करके कहते हैं कि जी ये सेल्स है, एंटर कर दिया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और नाम फिट हो गए। अगर कोई नाम आपको कन्फ्यूजन है कि ये शायद सेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर ड्रैग डाउन करके देखें, अगर कोई नाम जो आपने सेट किया था वो यहाँ पर लिस्ट में नहीं आ रहा ना ड्रॉप डाउन करके, तो दैट मीन्स कि आपने कुछ गलती कर दी है। दोबारा से ये सिलेक्ट करें, इसको मिटा के नाम दें और फिर एंटर लाजमी करें, ठीक है। तो ये करने के बाद तो हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ हो गई। हम इक्वल्स टू करते हैं सम इफ्स, सम इफ्स सेकेंड ऑप्शन टैब। अच्छा, सम इफ्स जो है ना वो थोड़ा सा सम इफ से उल्टा चलता है। मतलब सम इफ में तो सबसे पहले वो पूछता है रेंज बताओ, क्राइटेरिया बताओ, फिर सम रेंज बताओ। इसमें कहता है सबसे पहले सम रेंज बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि फाइनली ऐड क्या करना है आपने। हम कहते हैं फाइनली ऐड करनी है सेल्स, मतलब जो भी हम निकालें हमने ऐड जो है वो सेल्स की अमाउंट को करना है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज वन बताओ। क्राइटेरिया रेंज वन क्या है कि अगर क्राइटेरिया पहला वाला रीजन्स है तो उससे रिलेटेड डेटा कहाँ पर है। हम कहते हैं जी डेटा है रीजन्स में, वो कहता है उसमें से आपको कौन सा क्राइटेरिया चाहिए। हम कहते हैं उसमें से गुलबर्ग की हमें सेल चाहिए, कॉमा। वो कहता है क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, मतलब अगर सेकंड क्राइटेरिया आपका फेंटा है, फेंटा के हिसाब से भी आपने निकालनी है, तो उससे रिलेटेड जो बेवरेजेस हैं वो कहाँ पर मौजूद है। हम कहते हैं बेवरेजेस में। ये देखें ये बेवरेजेस आ गए, टैब दबा दिया हमने सेलेक्ट करके, कॉमा। वो कहता है अच्छा इस बेवरेजेस में से आपको किसकी सेल चाहिए। हम कहते हैं फेंटा की। तो ये सम इफ्स है, ब्रैकेट हमने क्लोज किया। अब रीजन्स का हमने नाम दिया हुआ वो फिक्स है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। सेल्स
नाम दिया हुआ है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। बेवरेजेस अपनी जगह पर नाम दिया हुआ है, वो हिल नहीं सकता। ज़्यादातर रेंजेस जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स होती हैं। हाँ, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुलबर्ग नीचे भी ड्रैग होना है। जो नीचे रिज़ल्ट निकालना है वो किसका निकालना है? समनाबाद का। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि ये रीजन नीचे मूव होके आए। दैट मीन्स क्या बदले? रो बदले। और जब हम आगे ड्रैग करेंगे तो ये चल के आगे भी आ जाएगा। आगे नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब है कॉलम ना बदले। तो जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो ना बदले, मतलब जे के ना हो, तो हम जे को स्टॉप करने के लिए, कि ये के कभी भी नहीं होना चाहिए, इसके पीछे डॉलर लगा दिया। तो इसमें कॉलम के साथ डॉलर लगा दिया और रो के साथ नहीं लगाया है, ताकि नीचे ये आ सके। इसमें हम कहते हैं आगे जाए, के से एल में जाए, तभी तो फेंटा से ड्यू होगा। तो के से एल में जाना है, तो इसका मतलब है के साथ डॉलर लगाएंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि रो इसकी फिक्स रहे, तो हम 10 के साथ यहाँ पर डॉलर लगा देंगे। अगर आपने ये डॉलर्स लगाने सीख लिए तो आप एक ही रिज़ल्ट को राइट की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो और डाउनवर्ड भी ड्रैग कर सकते हो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो क्या, खैर क्या होता है, ये तो कोई क्वेश्चन कर भी नहीं सकता, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया किसी इंटरव्यूअर से, तो दैट मीन्स कि आपने बहुत बड़ी बोंगी मार दी, आपका इंटरव्यू उसी वक्त ख़त्म। आप ये सारे सम इफ्स वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, बड़ा परफेक्ट लगा रहे हैं, और जैसे ही आप रिज़ल्ट निकालते हैं तो आप कहते हो कि सर डेटा ख़राब है, क्योंकि ये देखें ये एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको एक्सेल के बारे में पता ही नहीं है, आपने सब कुछ रट्टा मारा है। ये हैशेस का मतलब क्या होता है कि डेटा अपनी फील्ड से ज़्यादा है, तो ये पूरा शो नहीं हो पा रहा, इसका दम घुट रहा है। तो आप क्या करें, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके किसी भी दो कॉलम्स के बीच में जाके डबल क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अपने साइज़ के हिसाब से दोबारा से रीसाइज हो जाएगा और डेटा आपका पूरा शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस का सम निकालना है तो ये हम निकालते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग और पिवट टेबल क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक करें, फिर हम आगे देखते हैं।